हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्कैनर क्लास के बारे में और हमने देखा था कि किस तरीके से आप स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, साथ साथ कैसे आप अलग अलग चीज़ों को इनपुट करा सकते हो, इंटीजर वैल्यू कैसे इनपुट होंगी, फ्लोटिंग वैल्यू कैसे होगी, कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपको उसमें डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट हमें कर सकते हैं और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्कैनर क्लास को यूज़ करके एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये प्रोग्रामिंग वैसे पहले भी सीखी है, एक बार फटाफट से उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इफ कंडीशन, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वहाँ से एक्चुअली में आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे शुरू होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्कैनर क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया था। आपको याद होगा मैंने इस तरह से स्कैनर ऐसे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम ऑर्डर करके एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अब हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या कुछ भी आपको काम करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज लिखेंगे system.out.println और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंटर अ नंबर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एंटर अ नंबर। तो जो भी नंबर हमें डालना है उसको हम लोग यहाँ पर इनपुट कराएँगे। उसके बाद हम लिख देंगे इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंटीजर मैं लिख देता हूँ। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ लिख देते हैं एंटर अनदर नंबर। तो दूसरा नंबर डालना है, एंटर नंबर लिखा मैंने। इसके बाद हम लोग फिर से एक काम करते हैं, यहाँ से भी ऐसे कर देते हैं, एंटर नंबर लिखा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर b इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर फिर से हम लिख देंगे एंड आफ्टर दैट इंटीजर c इक्वल्स टू a प्लस p कर देते हैं, ठीक है। एक बार प्रोग्राम में पूरा लिख देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिखा और यहाँ लिख देंगे हम लोग कि द सम इज प्लस सी, राइट। ये हम लोगों ने यहाँ पर किया है। एक बार ज़रा इसको चला के देखते हैं, एक बार इसका देख लेते हैं पैटर्न किस तरह से ये आपको प्रोग्राम रन करके देगा। मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, मैंने प्रोग्राम को रन किया और ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है एंटर नंबर, तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ। लेट्स से नंबर इज़ 130, 130 डाला। दूसरा जो नंबर है वो माँग रहा है, लेट्स से मैं डाल देता हूँ 50। जैसे ही मैंने 50 एंटर किया तो देखो हमारा आंसर आ गया 180। देखो इसने क्या किया, इसने जो वैल्यूज़ आपकी इनपुट कराई हैं रन टाइम पे, जो भी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर रन टाइम पे डाली है ना, उसका सम करके यहाँ पर दिया है। ना कि कोई पहले से प्री डिफाइंड कोई वैल्यूज़ थी और उसका उसने सम निकाला हो, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जनरली आप इस तरह का कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, जिसमें कोई यूज़र जो है, यूज़र मतलब जैसे आपने, अगर आप सपोज़ करो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हो और आपने क्या किया है, आपने एक प्रोग्राम बनाया है और वो प्रोग्राम कहीं किसी के लिए आपने बनाया है, राइट? कोई आपने किसी यूज़र के लिए प्रोग्राम बनाया है। तो ऑब्वियसली बात है, आप नहीं चाहोगे कि कोई भी इंसान मेरे कोड में जाके चेंजेस करे, ठीक है? चेंजेस करने का मतलब ये है कि जैसे सपोज़ पुराने प्रोग्राम्स में हम लोगों ने क्या किया था, हमने यहाँ पर ये एससी डॉट नेक्स्ट नहीं लिया था। हमने क्या लिखा, लेट्स से मैंने वैल्यू लिख दी 130, ठीक है? मैंने इस तरह से एक वैल्यू डाल दी और उसके बाद मैंने क्या किया, जो बी वाला जो इनपुट हो रहा था उसकी जगह मैंने वैल्यू क्या डाल दी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डाल दी 50, ठीक है? अब कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि यार मतलब कोई यूज़र यूज़र मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको कोडिंग ना आती हो, राइट? वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जाए और इसमें वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज करे। क्योंकि देखिए यूज़र के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, बार-बार ऐसे वैल्यूज़ को चेंज करना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है? और एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि सपोज़ करो किसी ने गलती से सेमीकोलन नहीं लगाया या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने यहाँ पर कोई और मिस्टेक कर दी, राइट? कुछ और ऐसी चीज़ कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमा कर दिया गलती से। तो यार ये तो एरर है ना, ये तो आपको पता है कि ये एरर है। तो अगर ये इस तरह के एरर्स प्रोड्यूस कर देंगे तो डेफ़िनिटली क्या होगा, वो कोड का ना तो कंपाइल होगा, ना वो चलने वाला है। और अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऑब्वियसली बात है, यूज़र क्या बोलेगा, जो प्रोग्रामर है उसको परेशान करेगा, यार आपका कोड ही नहीं चल रहा। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग ये चाहते हैं कि हम जो हमारा जो यूज़र्स हैं वो कोडिंग ना देख पाएँ, ना ही कोडिंग के अंदर कुछ काम कर पाएँ। एक तो सिक्योरिटी के वाइज़ भी अच्छा नहीं है, दूसरा अगर कोई प्रोग्रामिंग में अंदर चेंजेस कर देगा, वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है? एक और प्रॉब्लम है, इस कोड को कोई कॉपी करके अपना भी फर्दर कोई सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो कोड को बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाता है, कोड को बिल्कुल छुपा के रखते हैं। कोड कभी भी किसी को नहीं मिलता, किसी भी यूज़र को। देखो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी कोडिंग है आपके पास? नहीं है, राइट? तो अगर ये कोड्स मिल गए, तो ऑब्वियसली बात है उसका वापस से कॉपी होना बिल्कुल तय है, राइट? तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम जनरली देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इस पर बहुत ही छोटे लेवल पे बात करूँ, तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलता है? इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आप रन टाइम पे, जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, उस टाइम पे
आप वैल्यूज़ को इनपुट ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ इनपुट हो रही है वो कैसे हो रही है, स्कैनर क्लास। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इफ कंडीशन के बारे में। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये सारी की सारी जो वीडियो का सारा कंटेंट है ना, वो आप तक टाइमली पहुँचता रहे, और साथ-साथ जो नोटिफ़िकेशन वाला बटन है ना, वो भी दबा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।